एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रहा है। लंच करने के बाद जो है हम लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ नेहा की। नेहा अपने नोट्स तैयार कर रही है, बीएड के फाइल वगैरह जो भी बनती है ना वो सब लिखने में लगी हुई है। उसकी राइटिंग देखो कितनी अच्छी है, सेम टू सेम मेरी राइटिंग भी ऐसी है। मैं थोड़ा बारीक लिखती हूँ इससे भी ज़्यादा, लेकिन क्या है ना, अब मेरी प्रैक्टिस नहीं रह गई है। अब मैं मतलब गंदी वाली राइटिंग आती है मेरी बहुत ज़्यादा। तो वो अपने नोट्स वगैरह तैयार करने में लगी थी, बच्चे अपना खेलने में लगे हुए थे। हम लोग रोज़ ही यही सब करते थे अपने अपने काम में। दोपहर के टाइम ना खाना वगैरह खा के यही काम होता था। बाकी शाम को फिर से लग जाते थे कहीं घूमने के प्लान में या फिर खाना वगैरह की तैयारी वगैरह जो भी है। तो सडन जीजा जी आ गए आज अचानक, लंच टाइम में ही वापस बोलते हैं। लंच टाइम में वापस भी नहीं आए थे, लंच के बाद आए थे, क्योंकि नेहा की बात हुई थी लंच टाइम में। उन्होंने फ़ोन करा था, खाना भी खा चुके थे। फिर आते हैं, बोलते हैं कि अचानक से चलो घूमने चलते हैं, मैं 4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, चलो घूमने चलते हैं और आगरा चलते हैं, हरिद्वार वगैरह। तो मैंने कहा कि हम लोग ट्रैवल करना तो पसंद करते नहीं है, ना नेहा को पसंद है ना मुझे पसंद है, और बच्चे तो हो ही जाते हैं देखो रास्ते में परेशान। तो मैंने कहा मेरठ चलते हैं, मेरठ जाना भी है, वहाँ पे आप लोग भी रह लेना साथ में, हमारे 4-5 दिन ना छुट्टी है अगर आपकी तो वो रेडी हो गए। फिर भी बोलते हैं कि शैंकी और मम्मी को लेके ना हरिद्वार चलते हैं। उन्होंने हमको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि वो हमको किसी वजह से वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। मैं बस अपनी पैकिंग में लग गई थी। नेहा नीचे बर्तन वगैरह क्लीन कर रही है, पूरी किचन वगैरह ना, क्योंकि दोपहर को लंच करा था, उसने सोचा था शाम को बर्तन वगैरह कर लूँगी नीचे आके दोबारा से ना। मेरे कपड़े यहाँ पर धुले हुए रखे थे, ये मैंने आपको दिखाए थे ना, तो इसमें से मैं अपने कपड़े छाट के निकाल के रख रही हूँ, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि नेहा तो वापस आ जाएगी, मैं वहीं पर रह जाऊँगी। मेरे को वैसे भी सैटरडे को वापस जाना ही था। सैटरडे को रात को हम निकलते, फिर नेहा रुकती, संडे को शाम को आती, या फिर मंडे की सुबह सुबह ऑफिस के टाइम पर आ जाती। मेरे को ना अपनी फ्रेंड से भी मिलना था, सुमन जी से। आज ट्यूसडे का दिन है और हमें ट्यूसडे के दिन ऐसे कुछ इस तरीके से निकलना पड़ा था इमरजेंसी में। पता ही नहीं था, बाथरूम में भी मेरे कपड़े टंग रहे थे, मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी, और वॉशिंग मशीन में भी थे कुछ कपड़े, तो सब मैं निकाल रही थी आराम से ना फुर्सत में। नेहा ने मुझको पहले तभी ऊपर भेज दिया था कि आराम से मैं समेट सकूँ, कुछ रह ना जाए। तो वॉशिंग मशीन में से भी निकाल लिए, बाथरूम में भी से निकाल लिए। एक बैग मेरा यहाँ पर भी रखा था, तो ये भी निकाल के बस इसमें कपड़े सही से लगाऊंगी रीअरेंज करके, क्योंकि निकालते वक्त ना इधर उधर हो जाते थे, तय खुल जाती थी, तरीके से नहीं रखे हुए थे। तरीके से नहीं रखे होते तो जगह भी ज़्यादा घिरती है, तो मैं आराम से सही से लगा दूंगी। और ये जो कुर्ता मैंने रखा है ना, ये तो मैं पहन ही नहीं पाई। बल्कि एक सूट तो मैंने सोचा था जब मैं सुमन जी से मिलने जाऊंगी अपनी फ्रेंड से तब पहनूंगी, ग्रीन कलर का, तो वो भी मैं पहन नहीं पाई हूँ। और एक ऑरेंज कलर का था, वो भी मैं पहन नहीं पाई हूँ। बाकी मेरा सामान आया हुआ था जो कि नेहा ने मंगवा के दिया था अमेज़ोन से, वो भी थोड़ा सा मैं डब्बों से बाहर निकाल के ऐसी थैले में रख लेती हूँ, क्योंकि डब्बा ज़्यादा जगह घिर रहा है। डब्बे से ही थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। पहले तो मैंने डब्बा डालने की कोशिश करी थी, बट वो स्पेस की प्रॉब्लम, तो मैंने डब्बा बाहर निकाल के थोड़ा सा सामान तो छोटे वाले बैग में डाल दिया जो काला वाला था, और थोड़ा सा इसी वाले में डाल दिया। इसमें वो कपड़े भी हैं जो अन्नू भाई ने दिलाए हैं और जो नेहा ने दिलवाए हैं दिया को, मेरे को भी उसने दिलवाया है, वो मैं आपके संग शेयर करूँगी। यहाँ पर नेहा भी आ गई थी, जीजा जी भी आ गए थे अपनी मम्मी को दुकान पे छोड़ के अपने पापा को लेकर, और नेहा किचन वगैरह क्लीन करके आ गई है, अपने कपड़े वगैरह लगा लिए। मतलब बड़ी हड़बड़ी सी हो गई थी। आधे घंटे में हमने सब कुछ तैयार कर लिया था, वरना जाने की तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। आधे घंटे में हम निकल भी गए थे पैक करके सामान ना। अभी जीजा जी ऊपर से बैग वगैरह उतार रहे हैं, नेहा अपना बैग लगाएगी, मैं ही लगाऊंगी, वो निकाल के मुझे देती रहेगी कपड़े वगैरह सब चीज़ें ना। तो हंसी भी आ रही थी, मजाक मस्ती भी कर रहे थे। हम कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर पे छापा पड़ने वाला हो और हम चोरों की तरह भाग रहे हो। बार बार हम यही बोल रहे थे कि बता दो कुछ हो गया, कुछ हो गया, बता दो। लेकिन वो कह रहे थे अरे कुछ नहीं हुआ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहा लो, नहा के जाना है तो कैसे भी चल लो। तो बस मैं जल्दी जल्दी से कपड़े लगा रही थी, और आप लोग देख ही सकते हो, आगे देखना भी आप लोग, कि हमने जो कपड़े अभी पहने हुए हैं वही पहन के बच्चों को भी वही पहना के, चप्पल वप्पल पहना के बच्चों को हम लोग निकल पड़े थे। क्योंकि क्या था ना, मम्मी के घर ही तो जाना था हमको, पहले यही पता था कि पहले मम्मी के यहाँ जाएंगे, वहाँ से अगर आगे कहीं जाना होगा तो मम्मी को लेकर जाएंगे। बैग नीचे पहुँच चुके हैं, जीजा जी ताला लगा रहे हैं। और मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था आपकी बहन ऊपर क्यों ताला लगा कर आती है, तो ऊपर अलग
पोर्शन पड़ता है, इसलिए ताला लगाना पड़ता है। अलग अलग ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहले किराए पे दे रखा था जब जीजा जी की शादी नहीं हुई थी। ऊपर तीसरी मंजिल पे भी है, उसमें भी किराएदार रहते हैं, वो भी अलग से पड़ता है। तो अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए। बैग में मतलब बैग में कह रही, गाड़ी में सामान वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया है। मैं सच बताऊँ, मेरे पे ना एडिटिंग का भी टाइम नहीं है इस टाइम पर। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है, तो मेरे पे एडिटिंग का टाइम भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता इस वीडियो की भी मैं पूरी कर पाऊँगी, आज ये वीडियो आपके पास जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो ये देखो, ये जीजा जी के पापा हैं, मदर इन लॉ तो देखी होगी आपने नेहा की, फादर इन लॉ भी देख लीजिए। तो हम दिया को बोल रहे थे बाय कर दो दादू को, तो वो बस दादू को बाय कर रही है और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पे। 1 से सवा 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे, इतनी इमरजेंसी में निकले थे ना हम। पता है घर जाएंगे ना, अभी आप देखना मम्मी का चेहरा देखना। मैं खुद सोच रही थी कि हम लोग अचानक से पहुँचे हैं, हमने सरप्राइज़ दिया है जब हम निकले थे, मम्मी को बताया भी नहीं था। और इतने दिन से मम्मी से मैं नहीं मिली थी, दिया नहीं मिली थी, तो मम्मी आखिर खुश क्यों नहीं है हमको देख के? मम्मी को अच्छा क्यों नहीं लगा हम वापस आ गए हैं? मैं बस यही सोच रही थी। मैंने सोचा था कैमरे में कैच करूँगी, दिया मतलब मम्मी की गोदी में चढ़ेगी या मम्मी खुश हो जाएंगी देख के, बड़ी सी स्माइल करेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अभी तो ये रास्ता है, नोएडा से निकल चुके हैं। मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि मुझे सुमन जी से मिलना था, बट वही चीज़ थी कि वो भी थोड़ा सा बिजी थी। हम लोगों का तय हो गया था हमें कब मिलना है। वो मुझे फ़ोन भी कर रही थी, बट मैं उस टाइम बहुत ही इमरजेंसी में निकली थी। ट्यूसडे का ही दिन था जिस दिन वो मुझे फ़ोन कर रही थी। बात करूँगी उनसे जैसे ही सब लोग जाते हैं, मैं फ्री होती हूँ मैं उनसे बात करूँगी, डिटेल में उनको सब कुछ बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ और क्यों मुझे अचानक से आपसे बिना मिले वापस आना पड़ा। बाकी रास्ता बहुत अच्छा सा हो रखा था, मौसम सुहाना हो रखा था और जीजा जी ने हमें जो हमसे जो बात छुपाई थी, अगर हमको बता देते ना तो ये शायद सफ़र हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब लंबा हो जाता शायद। अगर वो हमको बता देते, हमारा मुंह उतर जाता। पूरे रास्ते हम लोग अच्छे से बात करते हुए गाने सुनते हुए आए थे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे घर पे क्या हो गया है। बड़ा एंजॉय करते हुए आ रहे थे हम, सच बताऊं तो। ये देखो हम लोग ना पहुंच ही गए हैं, बस 2 मिनट में अपने घर पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा मम्मी के एक्सप्रेशन। ये मेरे घर का बिल्कुल पास का एरिया है, यहाँ पर हम लोग घूमने वगैरह भी आते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये एरिया। बुलबुल इंडियन यूट्यूबर बुलबुल भी आती है यहाँ पर घूमने ना, तो मेरे घर भी आ जाती थी वो। एक ही बार आई है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर घूमने वो 2-3 बार आई है, मैंने वीडियो में देखा था। मैंने उससे पूछा भी था, इतनी पास में आई हो, मेरे घर ही आ जाती। तो घर पहुँचने के बाद मैं दिखाती हूँ मम्मी के एक्सप्रेशन कैसे थे। सो घर पे हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बैठे होंगे, बैठा ही नहीं गया। उसके बाद तो बस ये था कि जल्दी से हॉस्पिटल चले जाएं बड़े पापा को देखने के लिए। बड़े पापा की मेरे जो है सडन तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फेफड़ों तक पानी ऊपर भर गया था, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। शैंकी ने फ़ोन कर दिया था जीजा जी को, तो वो हमको लेकर आए अचानक से। उन्होंने हमको बिल्कुल नहीं बताया कि क्या कंडीशन है, घर पे क्या सिचुएशन है। हम बस हँसी खुशी आए हैं वहाँ से, बस यहाँ आके हम बहुत ज़्यादा रोए हैं। बड़ी मम्मी बहुत रो रही थी, बड़े पापा को देख के आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने मतलब उनको रखा हुआ था, इतनी मशीनों से घिरे हुए थे, बांधा हुआ था, और हमको देख रहे थे, वो प्यार कर रहे थे, हमको देख के उनको आंसू आ रहे थे। और जब हम उनसे मिल के वापस आ रहे थे ना, तो
उनकी आंखें ना पीछा कर रही थी आईसीयू के गेट तक, तो बहुत दुख हो रहा था। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, उनको मतलब वेंटिलेटर पर रख के डायलिसिस दी जा रही थी और अभी जो है उनको आईसीयू में इमरजेंसी वार्ड में जो है शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये थी मेरे घर की सिचुएशन, किस वजह से हमको मेरठ सडन वापस आना पड़ा, आप देख ही सकते हो। कई लोगों से मिलना रह गया, बट सब कुछ सही रहा तो मैं फिर से आऊँगी, फिर सब लोगों से मिलूँगी। बट यहाँ पर इस टाइम पर हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझको, बड़े पापा को देख के, बड़ी मम्मी को देख के। सब लोग मतलब रुआँसे से हो रखे थे, रोए थे, सब रोए थे, सभी रोए थे। और मेरी मौसी भी जो है निकल पड़ी हैं दिल्ली से आने के लिए, मामा जी लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को जो है मेरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। बस प्रे कीजिएगा मेरे बड़े पापा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। पापा चले गए हमारे, लेकिन ये पापा शब्द नहीं जाना चाहिए फिर से हमारी लाइफ से ना। बहुत दुख होता है दिया को बिना पापा के देख के, खुद को अपने भाई बहनों को बिना पापा के देख के। बट फिर से ऐसा कुछ ना हो हमारे घर में, सब कुछ ठीक ठाक रहे। प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा मेरे बड़े पापा के लिए, ठीक है। बाय बाय।